तो यहीं से ईसाई भी निकले, यहीं से मुस्लिम धर्म के लोग भी निकले, यहीं से बौद्ध धर्म के लोग भी निकले। इसी प्रकार से भागवत में कथा आती है कि जब इस धरती पर भगवान का अवतार हुआ और ऋषभ देव के रूप में भगवान का अवतार हुआ, तो उनको जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। उन्होंने एक नया विचार, एक नया सिद्धांत, सन्यास का और परमहंस की योग पद्धति का एक क्रम प्रदान किया, तो वहां से जैन धर्म निकल करके आया। उसके पहले न कभी जैन धर्म था, न कोई उसकी पद्धति थी, न कोई उसकी उपासना का क्रम था। फिर वहां से जैन धर्म का एक स्वरूप बना, जैन तीर्थ बनने लगे, तीर्थंकर बनने लगे, वहां से एक नई उपासना पद्धति प्रारंभ हो गई, एक नया सिद्धांत प्रारंभ हो गया। अब जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है जीवों की हिंसा न करना, ये मुख्य सिद्धांत है। तो क्या ये सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं है? सनातन धर्म में जीवों की हिंसा करने को कहा जाता है क्या? वही सनातन धर्म है। उसी सनातन धर्म के कुछ कुछ सिद्धांतों को लेकर के जैन धर्म निकल गया, उसी सनातन धर्म के सिद्धांतों को लेकर के मुस्लिम धर्म निकल गया, उसी सनातन धर्म के सिद्धांतों को लेकर के ईसाई का पंथ निकला, वहीं से फिर बौद्ध धर्म का प्राकट्य हुआ, वहीं से सिख धर्म का प्राकट्य हुआ। मूल में प्राचीन काल में केवल और केवल एक पद्धति थी, एक विधान था, एक भाषा थी, एक ही विचार था, एक ही शक्ति थी और एक ही उपासना पद्धति थी, एक ही मंत्र था। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोगों ने नई नई चीजों का अनुसरण करना प्रारंभ किया, और अनुसरण करने में कोई बुराई नहीं थी। अच्छाइयां कहीं से भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, सिद्धांत कहीं से भी प्राप्त हो उसे स्वीकार करना चाहिए, पर अपनी मूल संस्कृति को भूल जाना ये बहुत बड़ी विडंबना थी। इसको आप ऐसे समझिए कि बच्चा जब अविवाहित है